हम सभी ने घिसी पिटी कहावत सुनी है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। यहाँ असफल होने के 3 नियम दिए गए हैं जो आपको एक निश्चित सफलता की कहानी बनाएंगे। नियम नंबर 1, तेजी से असफल होना सफल होने के बारे में एक सच्चाई है। सफल लोग उससे अधिक बार असफल हुए हैं, जितनी बार असफल लोगों ने प्रयास भी नहीं किया होगा। आप इसे सुरक्षित रूप से खेलकर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपने जुनून, सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को दांव पर लगाना होगा। जीवन में कोई सही विकल्प नहीं है। आपको चुनना है और फिर उसे सही विकल्प बनाना है। इसलिए अपने लक्ष्य जानें और उनके पीछे चलें। छोटे लक्ष्य निर्धारित न करें क्योंकि वे अधिक सुरक्षित लगते हैं। सुरक्षा जीवन जीने का सबसे जोखिम भरा तरीका है। तेजी से शुरुआत करें और तेजी से असफल हो, ताकि आप तेजी से जीतें। नियम नंबर 2, अलग ढंग से विफल होना। यदि आप जानते हैं कि जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण कैसे रखा जाए तो असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। जैसा कि वे कहते हैं, कोई विफलता नहीं है, ये केवल प्रतिक्रिया है। अपना फीडबैक बनाएं और चीजों को अलग तरीके से करें। एक ही गलती को बार बार दोहराना पागलपन कहलाता है। इसके बजाय हर बार नई गलतियां करें। नियम नंबर 3, असफल होने पर निडर होकर विचार करें। यदि आप असफल होते हैं तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आपका समय बर्बाद हो सकता है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। लेकिन कोशिश ही न करने में क्या बुरा है? जब आप अपने सपनों, इच्छाओं और जुनून को पूरा नहीं करते हैं, तो आप अपनी आत्मा को मार रहे हैं। आप अपने आप से कह रहे हैं कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। आइए इसका सामना करें। हमारा जीवन उस तरह से नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं। प्रकृति हमेशा आपके सामने ऐसे आश्चर्य पेश करेगी जो आपको पसंद नहीं आएंगे। मुख्य बात यह समझना है कि सुरक्षित खेलना एक मिथक है। मुख्य बात यह है कि निडर होकर खेलना और निडर होकर असफल होना है। तो यहाँ सवाल है, आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में सुरक्षित खेल रहे हैं? अब आप कौन सा निर्णय लेंगे जो आपको अपने सपनों, इच्छाओं और जुनून को पूरा करने में मदद करेगा? विफलता एक शब्द जिसके कई अलग अलग अर्थ, कई अलग अलग अर्थ और कई अलग अलग व्याख्याएं हैं। विफलता का उपयोग व्यक्तियों, संगठनों, उत्पादों, अनुभवों और कार्यों के लिए किया जाता है। टीओआई ब्लॉग के लिए लिखें। राय, जीवन शैली, असफल होना ठीक है। The 23rd of October 2021, 4:49 अपराह्न IST। The brand called you में आशुतोष गर्ग, Lifestyle, TOI। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ईमेल। आशुतोष गर्ग। आशुतोष एक कार्यकारी कोच और कहानीकार है। वह एक बहुत ही सफल वीडियो और पॉडकास्ट होस्ट करता है जिसका शीर्षक है द ब्रांड कॉल्ड मोर। विफलता एक शब्द जिसके कई अलग अलग अर्थ, कई अलग अलग अर्थ और कई अलग अलग व्याख्याएं हैं। विफलता का उपयोग व्यक्तियों, संगठनों, उत्पादों, अनुभवों और कार्यों के लिए किया जाता है। असफलता और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं। एक व्यक्ति को असफल होते हुए देखा जा सकता है क्योंकि वह सफल नहीं हुआ। दूसरे व्यक्ति को सफल होते देखा जा सकता है क्योंकि वे असफल नहीं हुए। विफलता को समझने और उसे संदर्भ में रखने पर सफलता का कोई मतलब नहीं है। सफलता का संबंध किसी न किसी चीज से होना चाहिए। हम सफल हुए हैं क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति सफल या असफल नहीं हुआ। असफलता का सामना करने वाले लोगों और उस व्यक्ति को जानने वाले लोगों द्वारा विफलता को अलग अलग तरीकों से समझा और व्याख्या किया जाता है। जिस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है, वह इसे अलग अलग तरीकों से संभालता है। विफलता का विश्लेषण उन लोगों द्वारा किया जाता है जो असफल व्यक्ति का अवलोकन करते हैं और उस पर टिप्पणी करते हैं। हम कहते हैं कि विफलता दर्दनाक होती है और यह भावनात्मक उथल पुथल और निराशा का कारण बनती है, और अपराध बोध, पछतावे और पछतावे की पीड़ादायक पीड़ा देती है। लेकिन जिन लोगों ने सच्ची विफलता का अनुभव किया है और उससे उबरकर वापसी की है, वे समझते हैं कि सफलता के लिए विफलता आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, असफल होने से दुख होता है। वास्तव में, ये एक रेज़र की तरह गहराई तक काटता है, हमारे आंतरिक कोर तक अपना रास्ता बनाता है। फिर भी, यह आवश्यक है। बहुत कम ही किसी ने असफलता का कारण या असफलता के प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। कोई भी ये नहीं सोचता कि जो व्यक्ति असफल हुआ है या असफल होने की संभावना है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
असफलता को देखने वाला हर व्यक्ति तुरंत असफलता और उस व्यक्ति पर निर्णय लेने लगता है जो असफल हुआ है। असफलता क्यों हुई, इसका हर किसी के पास एक कारण, अपनी अपनी व्याख्या है। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि भारतीय माता पिता अपने बच्चों के लिए इतने महत्वाकांक्षी क्यों होते हैं और ऐसा क्या है जो हम हमेशा अपने बच्चों के माध्यम से हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्या ये हमारी अपनी अप्राप्य महत्वाकांक्षाएं हैं या हमारे देश में प्रचलित प्रतिस्पर्धी माहौल में अपने बच्चों को सफल और समृद्ध होते देखने की सच्ची इच्छा है? कौन सी चीज हमें पहले यह निर्धारित करने के लिए प्रेरित करती है कि कुछ नौकरियां अच्छी हैं और कौन सी चीज हमें माता पिता के रूप में यह निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाती है कि हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है? माता पिता की बड़ी भूमिका है। विकासशील विश्व के अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को जीत का महत्व सिखाते हैं। वे चाहते हैं कि हम कक्षा में प्रथम आए, झुंड में सबसे आगे रहना, आगे लाने के लिए ये सब बिना ये सोचे कि इसका उनके बच्चों की सोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे माता पिता ने मुझे ये बताया और मैंने अपने बेटों को भी यही बताया। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि यह एक गलती थी। हमारे माता पिता और बड़ों द्वारा बार बार किया गया ये सुदृढ़ीकरण समाज में हमारे व्यवहार पैटर्न में प्रकट होता है। मनुष्य की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत भावना डर है, और सबसे पुराना और सबसे मजबूत प्रकार का डर अज्ञात का डर है। क्या हमने कभी सोचा है कि जब खुद को समान परिस्थितियों में देखने की बात आती है तो हम सभी के मूल्यों का एक समान समूह क्यों दिखाई देता है? क्या ये व्यवहार हमारी असफलता के डर के कारण हो रहा है? हमें सफलता पसंद है, कोई भी असफल नहीं होना चाहता। अगर हम कोई मूर्खतापूर्ण गलती भी करते हैं तो भी हम शर्मिंदा होते हैं। हम अपने धर्मग्रंथों की सफलता की कहानियों से जुड़ सकते हैं। रामायण में बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानियां हैं। महाभारत की कहानियां, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से युद्ध लड़ने और जीतने के लिए कहते हैं क्योंकि यही उनका कर्तव्य है। बाइबल से डेविड और गोलियत की कहानियां, मूसा द्वारा लाल सागर को विभाजित करना और सेंट जॉन द्वारा ड्रैगन को मारने की कथा। हमें असफलताओं या आपदाओं की कहानियां कभी याद नहीं रहती। वहां बहुत सारे हैं। हम इन ग्रंथों के खलनायकों को याद नहीं रखते। वहां कई हैं। हम खुद से और दूसरों से सफलता की उम्मीद करते हैं। हम सफलता का जश्न मनाते हैं। हम सफलता के लिए प्रयास करते हैं। हम सफलता के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। हम सफलता को बहुत महत्व देते हैं। हमारी संपूर्ण मानसिकता सफलता की ओर केंद्रित है जो कि लक्ष्य है। हम लगातार सफलता के बारे में विचारों से भरे रहते हैं। हमारी फिल्में सफलता का महिमामंडन करती हैं और आमतौर पर उनका अंत परियों की कहानी जैसा सुखद होता है। हमारी बुक शेल्फें सफल कैसे बने, सफलता की कुंजी, सफल लोगों के रहस्य इत्यादि पत्रिकाओं और लेखों से भरी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि सफलता का पीछा करना गलत है। सफलता अच्छी है। हालांकि केवल सफलता पर ध्यान केंद्रित करना अधूरा है अगर हम असफलता और उसका सामना करने के बारे में बात नहीं करते हैं। असफलता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हमें असफलता पसंद नहीं है। हम इससे इतनी नफरत करते हैं कि हम असफल होने वालों का भी तिरस्कार करते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि जब हम असफल होते हैं तो हम खुद को नापसंद करने लगते हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है और हर किसी ने असफलता का सामना किया है। प्रत्येक व्यक्ति का असफलता से निपटने का तरीका अलग अलग होता है। असफलता हमेशा अप्रत्याशित, अपरिहार्य, असुविधाजनक और सार्वभौमिक होती है और रहेगी। हमें ये समझने की जरूरत है कि इसका सामना कैसे करना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम विफलता को परिवर्तन की शक्ति के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं। असफलता से इतना मत डरो कि नई चीजें आजमाने से ही इनकार कर दो। मैंने अक्सर कहा है कि हमें 3 पछतावे के साथ अपने जीवन की यात्रा के अंत तक नहीं पहुंचना चाहिए। 1. मैं ये कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। 2. हो सकता है कि मैंने ऐसा किया हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। 3. मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। हमें याद रखना चाहिए कि दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारे पास इससे भी बड़ा आशीर्वाद यह है कि हमारे पास अपने दुखों को भूलकर आगे बढ़ने की ताकत और क्षमता है। यही बात असफलता पर भी लागू होती है। असफलता हम में से प्रत्येक के लिए एक शिक्षक होनी चाहिए।
और हमें इस शिक्षक का आभारी होना चाहिए। जैसा कि किसी ने टिप्पणी की, असफलता एक अल्पविराम है, पूर्ण विराम नहीं। ये भी गुजर जाएगा। साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बार बार असफलता स्वीकार्य नहीं है। असफलता कोई रूमानी धारणा नहीं हो सकती। गलती करना इंसान की आदत है, लेकिन अगर रबर पेंसिल से पहले खराब हो जाए, तो आप अति कर रहे हैं।